साथियों, नासिक के तपोवन के जंगलों का मुद्दा, नासिक के पेड़ों का मुद्दा। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, देरी से हाजिर हुआ हूँ। क्यों हाजिर हुआ हूँ देरी से? क्योंकि मैं निसर्ग की तरफ देरी से आया हूँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों को और खास करके नासिक के लोगों को मैं माफी चाहूंगा। नासिक में 2026-28 के दौरान महाकुंभ महामेला है, जैसी उत्तर प्रदेश में होता था वैसी ही हमारे महाराष्ट्र के नासिक में होने वाला है। तो वहाँ पे जो तपोवन एरियाज है, तो वहाँ पे पेड़ों का मुद्दा बहुत चरम पे छुआ है। लगभग वहाँ पर 1500 से 1800 के बीच में या उससे कुछ कम भी हो सकते हैं, या ज्यादा पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। तो इस पे नासिक के लोगों में, मुंबई के लोगों में भारी नाराजगी व्यक्त है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे रहेगा, नासिक के तपोवन में जंगलों का, पेड़ों का मुद्दा, और साथ ही साथ लेबर कोड क्या है जो बाबा साहब ने अर्पित किया था, और 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिन के अवसर पे क्यों बाबा साहब को पर्यावरण तज्ञ, पर्यावरणवाद कहा जाता है। और साथ ही साथ इस महाराष्ट्र के नासिक को, नासिक के पेड़ों को, जंगलों को हमारे युवा नेता सुजात भाई और उद्धव ठाकरे जी कैसा राय देंगे, कैसी डिसीजन देंगे, और हमारा हिवाड़ी अधिवेशन जो नागपुर में होने वाला है। चलिए अभी हम अपने टॉपिक की ओर शुरू करते हैं, चलते हैं। महाकुंभ महामेला उत्तर प्रदेश में भारी भीड़ रहती है, संतों की, महासंतों की, गुरुओं की, महागुरुओं की, साधुओं की, महासाधुओं की। तो वैसी ही हमारे लिए खुशखबरी है कि महाराष्ट्र के नासिक में महाकुंभ मेला आयोजित होने वाला है, और शायद होगा भी। तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनको शुभकामनाएं देना चाहिए, उनका मान आदर सम्मान करना चाहिए। ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए, खास कर किसे, महाराष्ट्र के लोगों को। पर महाराष्ट्र को हानि पहुंच सकती है, संविधान को हानि पहुंच सकती है, इसलिए जो महाराष्ट्र के लोग हैं इन्हें सच में इस बिगेस्ट फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल का स्वागत करना चाहिए, ताकि हमारा संविधान हमें सब धर्मों की रिस्पेक्ट करना बताता है। तो हमारा भी फर्ज है कि हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट, लालन पालन करें, और उनका जो फेस्टिवल होगा उन्हें सहयोग दे। कुछ कमियां नजर आती है तो हम खुद जाके उन्हें एडवाइस दे, ताकि हमारा मन आपस में मिल जा सके, हम एक दूसरे में संभावित हो सके। बाबा साहब लेबर मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने क्या प्रावधान गढ़ाया था, और 6 दिसंबर को ही उन्हें क्यों याद किया जाता है? क्योंकि वो परिवर्तन तज्ञ, परिवर्तनवादी थे, इसलिए 6 दिसंबर को इस हिसाब से भी उन्हें याद किया जाता है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को। चलिए अभी हम आते हैं, लेबर कोड क्या है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो लेबर्स होते हैं 8 घंटा काम करते हैं, जॉब पे 10 बजे जाते हैं, कोई कोई 6 बजे आता है, कोई कोई 11 बजे जाता है, कोई कोई 7 बजे आता है। तो ये ऐसी टाइमिंग बाबा साहब ने फिक्स कर दी थी कि जो लेबर्स है उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी मुआवजा दिया जाए, और वीकली में एक छुट्टी प्रावधान की जाए। तो ये एक
सचमुच विश्वसनीय प्रावधान गढ़ाया है बाबा साहब ने, तो क्या इसका पालन होता है कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी? मुझको तो पब्लिक सेक्टर का उतना अनुभव नहीं है, पर प्राइवेट सेक्टर का बहुत तजुर्बा है और उस तजुर्बे से मैं निकला भी हूँ। कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियां जो लेबर्स है उन्हें ज्यादा काम दिलवाती है, जो उनका रेस्ट टाइम होता है बीच में आधा एक घंटा, उसमें सिर्फ खाना खाओ फिर से काम पे आओ, ऐसी ये काम का जो समय है उन्हें कम कर देती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो हमारे लेबर है ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं कि सच क्या है, अच्छाई क्या है। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो कहा था, सिर्फ लेबर जो है वो काम तक ही सीमित नहीं है, लेबर को समझना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत है। अगर हम पर्यावरण को देखें, अगर हम जो लेबर्स है वो पर्यावरणवाद होना चाहिए, पर्यावरण तज्ञ और पर्यावरण को समझने वाला होना चाहिए, ये बाबा साहब की सोच थी। ऐसी लेबर्स चाहिए। अगर हम किसी को पैसे देंगे तो वो झाड़ों की कटाई करना चालू कर देगा। तो इसके साथ साथ हमारे जो पर्यावरण को नुकसानी होता है, इसमें बाबा साहब ने प्रथम जो प्रावधान है वो श्रम लेबर के नाते गढ़ाए थे, वो यही थे कि ऑर्गेनाइजेशन हो इन्वायरमेंट का एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर ऑफ बींग्स कहे जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? वेलफेयर ऑफ बींग, ये ह्यूमैनिटी के लिए है। जैसी आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की ओर जाता है। जैसी हम कभी एक आदमी की हत्या कर दे, घाव दे, तो आदमी एक दो घाव में मर जाता है, पर हम पेड़ों को काटते हैं तो उसको कम से कम 20-25 घाव की जरूरत होती है। जितनी आदमी की क्रूरता के साथ हत्या नहीं होती है, उतनी पर झाड़ों की क्रूरता के साथ हत्या होती है। और यही बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज B.R. गवई साहब ने कही थी कि पर्यावरण है हमारी जिंदगी से ज्यादा है, और यही बात बाबा साहब ने कही थी कि जो पर्यावरण है इसे तोड़ा ना जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंदिरा जी सरकार को, जिन्होंने FCA लाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। अगर किसी को हम डेवलप करना चाहते हैं, रोड, ट्रैफिक, एग्रीकल्चर वगैरह, फॉरेस्ट को हम काटना जाए तो पहले संघ सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। तो महाराष्ट्र में जो कुंभ मेला भर रहा है, तो शायद जो ट्रीज का मसला है, तो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की परमिशन ली होंगी और केंद्र सरकार ने परमिशन दी होंगी, इसीलिए ही जो ये कुंभ मेला आयोजित हो रहा है। और साथ ही साथ जो झाड़ों की कटाई है वो अप्रूव हो चुका होगा केंद्र की तरफ से। तो पहली बात तो ये है, अगर हम इतने तादाद में पेड़ों को काटते हैं 1500 से 2000 के बीच, तो ये जितनी आदमी का नरसंहार नहीं होता है उससे ज्यादा हम नरसंहार कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ पर्यावरण ही नहीं मरते, छोटे बच्चे, छोटी बच्ची, औरतें, आदमियां, बूढ़ी औरतें, बूढ़े बाप, सब कुछ इसमें समा जाते हैं। इसलिए ऐसी नरसंहार करने से हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जो NGT है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, सबने कहा कि ये जो प्लान कटेंगे पहले इसे रीबुल किया जाए, ये एक अच्छी बात है। पर क्या किसी को हनन करके, कोई पेड़ों को हनन करके अगर हम नया बनाते हैं वो अच्छी बात है, पर किसी की जिंदगी छीन लेते हैं, जो हम
आदमी से भी महत्वपूर्ण होती है, तो ये एक सही बात नहीं है, ये एक सही बात नहीं है। और बाबा साहब ने इसमें जब राज्य की व्याख्या की थी तो क्या की थी, अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्स, कि राज्य में कोई चीज कम नहीं होंगी। पर ये तो भारी तादाद में चीजें कम हो रही है, नरसंहार जैसी चीजें कम हो रही है, क्योंकि संविधान का व्याख्या ही है राज्य का कि कोई चीज आदमी के लिए कम नहीं होंगी। और कोर्ट ने कितने तो भी जजमेंट में कहा है, आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, कि इक्वलिटी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज है, वो इंसान के समान है। हम तो आदमी आदमी को भी फर्क मानते हैं दोस्तों। फिर अभी ये जो नासिक का तपोवन में जो फॉरेस्ट ट्रीज का मुद्दा है, इस पर सुजात भाई क्या कहेंगे, क्या एक्शंस लेंगे? उद्धव जी भी क्या एक्शन लेंगे, क्या सहलत देंगे? क्योंकि कोई सामाजिक ग्रुप्स इसमें बहुत कठोर नाराजगी है और उनमें बहुत दुख भरी यातनाएं हैं, क्योंकि वो उनका दुख है, वो मेरा दुख है। वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो चिल्लाते हैं तो मैं भी चिल्लाता हूँ, उनके आंखों में आंसू होते हैं तो मेरे भी आंखों में आंसू होते हैं। तो हमारे नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन है, तो इस बात की चिंगारियां उठ जाएंगी कि अधिवेशन में इस मसले को क्या बातचीत होंगी, कैसी हल निकाला जाएगा। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण राय सुजात भाई की, उद्धव जी ठाकरे की, प्रकाश जी साहब की, प्रकाश अंबेडकर साहब जी की और अन्य व्यक्तिमत्व की जरूरत होंगी। और हमारे सरकार ने भी इसे बहुत हैंडल ही करना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए। और लोगों ने भी समझना चाहिए, साधु संत आते हैं, उन्हें वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, पर पेड़ों के मुद्दे पे हमें सब मिलकर इस पे बहस करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों का मुद्दा बहुत सीरियसनेस होता है। पेड़ कटाई जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा हम सब इसके नीचे घुस जाएंगे और आने वाली भावी पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेंगी, आने वाली भावी पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेंगी। तो इसलिए हमें जो 1980 का एक्ट है उस पर थोड़ी निगरानी डालनी चाहिए, थोड़ी तो भी निगरानी डालनी चाहिए, जो इंदिरा जी लाई थी, कांग्रेस सरकार लाई थी, कि वेल बींग ऑफ डेवलपमेंट हो फॉरेस्ट का, और संविधान का प्रावधानों का भी उल्लंघन ना हो। आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 21 ए, तो आर्टिकल 48 ए वाइल्ड लाइफ से भी रिलेटेड है। रिवर्स और रिवर लेक से, जो कि हमारे नासिक से प्रमुख नदियां बहती है, शायद उसका पोल्यूशन कम हो या ज्यादा हो, ये आप ही तय कर लीजिएगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल वरघट।